महर्षि वेदव्यास ने भागवत कथा में ये जो महाभारत का संपुट लगाया है ना, ये बहुत सोच समझ करके लगाया है। क्योंकि कथा बोलने वाले से भी कहीं अधिक कथा लिखने वालों ने इस पे बहुत चिंतन किया है, बहुत चिंतन किया है, तब कहीं जाकर के उन्होंने इस शास्त्र की रचना की है। उनको पता है कि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये कृष्ण कथा से, कृष्ण की लीला से परिपूर्ण है। और भागवत कथा अर्थात आस्तेय धर्म, समझना ध्यान से, आस्तेय धर्म का अर्थ होता है कि दान करना है, यज्ञ करना है, पूजा करना है, सेवा करना है, परोपकार करना है। आस्तेय धर्म में यह सिखाता है कि यह तुम्हें करना ही है, ठीक है। और इसमें महाभारत का संपुट क्यों लगाया? महाभारत हमें निषेध धर्म सिखाती है। ये इन दोनों में अंतर है। भागवत कथा हमें आस्तेय धर्म सिखाती है और महाभारत की कथा हमें निषेध धर्म सिखाती है। महाभारत कहती है कि तू चोरी मत करना, पराई स्त्री को कभी स्पर्श मत करना। दुर्योधन का और दुशासन का क्या हाल हुआ ये सारा जग जानता है। तू कभी राजद्रोह मत करना, तू कभी गुरु के सामने युद्ध मत करना, तू कभी बड़ों का अपमान मत करना। मत करो, मत करो, मत करो, यह है निषेध धर्म। निषेध हमें सिखाता है ये मत करो, ये मत करना। और आस्तेय धर्म हमें सिखाता है ये तुम्हें करना ही है। तुम्हें भगवान का भजन बोलो करना ही है, सेवा पूजा आराधना ये करना ही है, दर्शन तुम्हें करना ही है। ये इन दोनों का सम्मिश्रण है, भागवत की कथा और महाभारत की कथा, आस्तेय और निषेध। महाभारत ने हमें बताया ये इतने इतने कर्म तुम्हें कभी जीवन में क्या स्वप्न में भी नहीं करना। महाभारत के अनुशासन पर्व में आप पढ़ सकते हो। अनुशासन पर्व अर्थात जीवन में कैसा अनुशासन होना चाहिए वो हमें सिखाता है। महाभारत में क्षमा पर्व बहुत ज्ञानवर्धक है। कभी आपको मौका मिले तो क्षमा पर्व और अनुशासन पर्व आप जरूर पढ़ना। जीवन में क्या क्या नहीं करना है आपको, वो सब बात का ज्ञान आपको महाभारत से प्राप्त होगा। लेकिन जीवन में क्या क्या करना है ये सब आपको भागवत से प्राप्त होगा। निषेध कह रहा है हमसे, उसका नाम ही निषेध है। मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा कर के धरना। मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा कर के धरना। निषेध कह रहा है हमसे, तू ये जो कर रहा है ये सब गलत है। तू अन्याय मत कर, तू बेईमानी मत कर, तू मिलावट मत कर, तू असत्य भाषण मत बोले। मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा कर के धर जा। पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा कर के धर जा। मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा कर के धर जा। मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा कर के धर जा। मन चंचल है विष अंचल है, नर पेट अरे कुछ तो कर जा। मन चंचल है विष अंचल है, नर पेट यह मानव देह मिले न मिले, कुछ पुण्य यही जग में कर जा। यह मानव देह मिले न मिले, कुछ पुण्य यही जग में कर जा। यह मानव देह मिले न मिले, कुछ पुण्य यही जग में कर जाए। बोलो मिले न मिले, कुछ पुण्य यही जग में कर।
गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। इसमें दोनों का सम्मिश्रण हो गया। निषेध हमें मना कर रहा है, मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा करके कर जाओ। और आस्ते हमसे क्या कह रहा है? आस्ते की वाणी क्या है कि गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। देखो, नजर से कभी मत गिर जाना, नियत से कभी मत गिर जाना, अपनी ईमानदारी के स्तर से कभी नीचे मत गिर जाना, कभी चरित्र से नीचे मत गिर जाना। यदि गिरने का ही शौक हो, श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। पाप करो इस जीवन में कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मत पाप करो इस जीवन में कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मत पाप करो इस जीवन में कुछ पुण्य कमा करके धर जा। पाप करो इस जीवन में कुछ पुण्य कमा करके घर जा। मन चंचल है विष अंचल है नर पेट, अरे कुछ तो कर जा। चंचल है विष अंचल है नर पेट। यह मानव देह मिले न मिले कुछ पुण्य यहीं जग में कर जा। यह मानव देह मिले न मिले कुछ पुण्य यही जग में कर जा। यह मानव देह मिले न मिले कुछ पुण्य यहीं जग में कर जा। यह मानव देह मिले न मिले कुछ पुण्य यही जग में कर जा। तो गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। गिरजापति के श्री चरणों में तू गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। सांब सदा शिवाकेश्वर भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। गिरो तो भगवान के चरणों में ही गिरना। भगवान के चरणों में ऐसे गिरो कि भगवान को दया आ जाए। साष्टांग दंडवत प्रणाम का भावार्थ ही यही है कि दंडे की तरह गिर जाओ। किसी बुजुर्ग ने अपनी लाठी को, अपनी लकड़ी को दीवार के सहारे से टिका दी। अब कहीं किसी ने टल्ला कर दिया और वो नीचे गिर गई। लाठी लकड़ी नीचे गिरी है, नीचे गिरी हुई है, नीचे पड़ी हुई है। उसको जब तक कोई वापस न उठाए वो स्वयं अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार दंडे की तरह भगवान के चरणों में गिर जाओ, भगवान ही आपको उठाएगा और हृदय से लगाएगा। इसका नाम ही दंडवत प्रणाम है, दंडे की तरह गिरे। बुजुर्ग आए, कहा मेरा डंडा कहाँ है? नहीं टिकाया था मैंने दीवार के सहारे, कहाँ है? देखा कि वो तो नीचे गिरा हुआ है। उन्होंने खुद झुक करके उसे उठाया। भगवान स्वयं उठाएगा। आपसे निवेदन यही किया है, नजर से, नियत से, चरित्र से कभी भी मत गिरना। गिरो तो दंडे की तरह भगवान के चरणों में दंडवत गिर जाना। और पुण्य की कमाई करो साहब, पुण्य ही सबसे मोटी बात है, बाकी तो सब ठीक है। ये अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा वैभव, अच्छे माता पिता, अच्छा पुत्र, अच्छी बहू, धन धान्य संपत्ति, ये सब पुण्य की ही बदौलत है।
पुण्य है तो ये सब पसारा आपको नजर आ रहा है, पुण्य नहीं होगा तो ये कोई दिखने वाला नहीं है। ये संसार पुण्य से ही चल रहा है। हमारी दिनचर्या, हमारा भोजन, हमारे सुख, हमारे साधन, ये सब पुण्य पे ही आधारित है। पुण्य है तो सब मिल रहा है। आप हलवा खा रहे हो, दूध पी करके सो रहे हो, परिवार में आपकी सेवा हो रही है, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिली, यश मिला, वैभव मिला, ये सब पुण्य से ही तो मिला है। कुछ पुण्य कमाकर के धर जाए। हे जीव, ऐसे ही मत चला जाना, तो पुण्य कमा। अपने बच्चों के लिए धन तो सब धर करके जाएंगे, मकान, जमीन, प्लाट, सब की व्यवस्था करके जाएंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है, अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़ा पुण्य भी धर जाना, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी दे जाना, ताकि उनका ये जन्म भी सुधरे और वो जन्म भी सुधरे और आपको भी सद्गति मिले। कुछ पुण्य कमा कर के धर जा। कोई एफडी धर गया, कोई नकदी धर गया, कोई चांदी धर गया, कोई सोना धर गया, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भगत भी हुए हैं जो अपने परिवार के लिए अपना पुण्य धर गए। और पुण्य की बड़ी महिमा है। जीवन में यदि पुण्य को समझना है तो बहुत सरलता से आपके आगे बात रख रहे हैं कि देखो, दो तरह की खेती होती है। एक खेती होती है सिंचित और दूसरी होती असिंचित। सिंचित खेती, उसमें कुआं भी है, ट्यूबवेल भी है, नहर का पानी भी आता है। तो जो सिंचित है उसमें तो 12 महीने फसल हो रही है। बरसाती फसल तो होती ही है, पर दिवाली के बाद भी जो फसल होती वो भी उसमें हो रही है। गर्मी में भी कोई ने सब्जी लगा ली, कहा कि हमारे को तो भगवान ने खूब पानी दिया। सिंचित खेती है तो 12 महीना खेत नवरा नहीं रहे, 12 ही महीना कुछ न कुछ बोते रहते हैं, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इस संसार में कुछ लोग सिंचित हैं। बहुत ध्यान से समझना हो, कहीं चूक मत जाना। कुछ लोगों का नियम ऐसा है, 12 महीने भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। रोज का नियम है पूजा करना, उपासना करना, गीता जी का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना। कुछ न कुछ नियम उन्होंने धारण कर रखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा लेना, ये इस प्रकार से 12 महीने कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कभी यज्ञ में, कभी कीर्तन में, कभी कथा में, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा में, कभी चार भुजानाथ की यात्रा में, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वो लोग सिंचित हैं। उन्होंने अपने पिछले जन्म में भी बहुत अच्छा कर्म किया, तो इस जन्म में उनको मानव की देह मिली, अच्छा परिवार मिला, सद्बुद्धि मिली, और रोज रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो लग रहा है कि 12 महीना की सिंचित खेती है। अब आज आप जो कर रहे हो ये अगले जन्म की तैयारी हो रही है। और कुछ लोग यहां ऐसे भी हैं जो असिंचित है, जिनको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, कथा में कोई रुचि नहीं है उनकी, स्वाध्याय में, मनन में, चिंतन में, देव पूजा में उनकी कोई आस्था नहीं है, वो असिंचित है। जो पूर्व जन्म में उन्होंने छोटा मोटा किया था उससे मानव की देह मिल गई। छोटा मोटा पुण्य था तो उससे छोटी मोटी संपत्ति भी मिल गई। अब ये असिंचित वाले वो लोग हैं जो बरसात की खेती पर निर्भर है, जो बरसात में सोयाबीन बोया था उसी पे उनको साल निकालना है, बाकी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, कोई सहारा नहीं है उनका। जो पुराना है उसी से बेचारे साल निकाल रहे हैं।
उनसे कहा कि तुम कुछ करो ना। कि कैसे करें, हमारे पास तो कोई साधन नहीं, असिंचित, कुछ नहीं कर रहे, कोई आस्था नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। तो फिर मान लेना कि ये बरसाती फसल है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पिछले में जो किया वो तो मिल गया, लेकिन अब जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको फिर अगले जन्म में भी कुछ नहीं मिलना है। भले ही आप बैठे रहो सुस्त होकर के, नास्तिक होकर के, भले ही बैठे रहो, सोए रहो, लेकिन ध्यान देना ये बरसात का कमाया ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बुढ़ापे में ही आपको बहुत परेशानी आएगी, बुढ़ापे में, क्योंकि पुण्य तो सब खर्च हो गया ना साहब। मानव का चोला धारण करने में तो अपना बहुत कुछ लग चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो सुख में खर्च हो गया, सुविधाओं को भोगने में खर्च हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। व्यक्ति से कहो कि तू भजन कर, तो मना कर रहा है, कथा सुन तो मना करे, दर्शन कर तो मना करे। मान लेना कि असिंचित है, और असिंचित का कोई सहारा नहीं है। रोज कुछ न कुछ जो करता है वो सिंचित है। आप 7 दिनों तक अपना भाव लेकर के, अपनी आस्था लेकर के रोज रोज कथा में आओगे, रोज कथा सुनोगे, इससे लग रहा है कि आप सब सिंचित हो। और जो सिंचित रहता है वो अपने नियम को कभी छोड़ता नहीं है। उसकी खेती 12 महीने हरी रहती है, उसका जीवन 12 महीने हरि के श्री चरणों में रहता है। जब पुण्य की कमी आ जाएगी ना साहब, बहुत अखरेगा। सोचो, जेब में पैसे की कमी आ जाए कितना दुख होगा। अरे कोई ने गेहूं बो दिया और कुआं बोल जाए, होल बोल जाए, और कहा कि अब पानी की कमी आ गई, कितना दुख होता है उस समय। जिस समय में पुण्य का लेवल भी घट जाता है और पुण्य कम हो जाता है, उस समय तो शरीर की क्या कहो, आत्मा की भी श्री विदा हो जाती है। व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है, कुछ नहीं बचा है, बंजड़ हो गया, बंजड़। धर्म में, शास्त्र पुराण में और ऐसे नीति नियमों में बताया गया है कि जब जब भी पुण्य की कमी होती है तो उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, लक्षण नजर आ जाते हैं। गाड़ी में यदि डीजल कम हो रहा है तो कंपनी वाले ने कांटा लगाया है, वो कांटा लाल पे आ जाता है। कांटा लाल पे आया, आप समझ जाते हो कि शायद डीजल बिल्कुल आखिरी है। ये लीटर 2 लीटर ही बचा है, लाल पे कांटा आ गया। अब गाड़ी में तो आपने देख लिया कि ये लाल पे आ गया, मतलब डीजल की कमी है। अब पुण्य की कमी ये कैसे जांचें? इसका भी अपने सनातन धर्म में कुछ लक्षण बताया है। जब पुण्य की कमी आती है तो व्यक्ति को बुरे सपने बहुत आते हैं, या आप अनुभव कर सकते हो। जब पुण्य की कमी हो तो बुरे स्वप्न ज्यादा आते हैं, फिर व्यक्ति से सेवा और पुरुषार्थ भी छूट जाता है। जिसका नियम था, सेवा में जाता था, पूजा में जाता था, सत्संग में जाता था, धीरे धीरे वो भी छूट जाता है। फिर तीसरे में वो विचार शून्य और निर्णय शून्य हो जाता है, उसकी बुद्धि जड़ होने लगती है, समझता नहीं है कुछ। जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर ले। उसकी मति काम नहीं करती। फिर जब आपको ये लक्षण नजर आने लगे कि मैं विचार शून्य हो रहा हूं, निर्णय शून्य हो रहा हूं, और सेवा पुरुषार्थ इनके शुभ अवसर मेरे हाथ नहीं लगते हैं,
मैं अच्छे स्थानों पर जाने का विचार करता हूं पर पहुंच नहीं पाता हूं, अड़चन बहुत आती है, बाधा बहुत आती है, और मुझे रात्रि में बुरे सपने ज्यादा आते हैं, तो फिर मान लेना कि ये पुण्य का कांटा भी लाल पे आ गया है। अब यहां यदि लाल पे आया तो डीजल पंप की व्यवस्था है, पेट्रोल पंप की व्यवस्था है, आप वहां पहुंचे और आपने झट से फुल टैंक करा लिया। जब आपको ये लक्षण नजर आने लगे तब फिर आप भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाना और खूब भजन करना। एक नहीं साहब, रोज 21 माला फेरना, तब जाकर के टैंक फुल होगा ये। अब वो बात छोड़ो आपकी एक घड़ी आधी घड़ी ना आदि में पुण्याद, ये आदिवादी में कुछ नहीं होगा। पहले 100 रुपए में आदमी पूरा महीना निकाल लेता था, अब 100 रुपए में 1 घंटा नहीं निकले। सोचो कितनी महंगाई बढ़ गई। वही 100 का नोट 20-25 साल पहले 1 महीना निकालने के लिए पर्याप्त होता था, लेकिन आज वही 100 का नोट कह रहा है कि अब मेरी बिसात नहीं है। तुलसीदास जी महाराज का वचन भले ही है कि एक घड़ी आधी में पुण्याद, पर यह बात आज से 550 बरस पहले की है। उस समय इतने दोष नहीं थे, इतने अन्याय नहीं थे, इतने पापाचार नहीं थे। आज तो जैसे महंगाई बढ़ी वैसे के वैसे पापाचार भी बढ़ गए। अब एक घड़ी आधी घड़ी के भजन में कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब तो ज्यादा से ज्यादा भजन करो, पुरुषार्थ को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ और श्री हरि के चरणों में जाओ। श्रीमद् भागवत में जय और विजय का प्रसंग है कि जब पुण्य का कांटा लाल पे आया तो निर्णय शून्य हो गए। द्वार पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि खड़े, पर ये निर्णय ही नहीं हुआ उनसे कि इनको भीतर जाने दें कि भगवान से मिलाएं, क्या करें। वो समझ ही नहीं सके कि कौन हस्ती है। रोक दिया उनको, आप भीतर नहीं जा सकते। देखो ये है कमी। जो भगवान के द्वारपाल है उनकी कथा आपके आगे रख रहे हैं। बुद्धि ने साथ नहीं दिया, उन महात्माओं ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक राक्षस बने रहोगे। मन में बड़ा दुख हुआ, हमारी मति मारी गई, हम समझ ना सके ये दिव्य पुरुष को, महापुरुष को, और इनको हमने भगवान के दर्शन से रोका, भगवान से मिलने से रोका, और हमें अचानक से जो श्राप हुआ है, अब आखिर हमारा होगा क्या। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान अब आप ही सुलझाओ, उलझे तो बहुत बुरे हैं, श्राप हुआ और वो भी 3 जन्म का हो गया। भगवान ने अपने द्वारपालों से कहा कि जय विजय, ये तो होनहार थी जो हो गई, लेकिन अब तुम एक बात का चिंतन करो कि अब जिस योनि में जाओ उस योनि में भले ही तुम राक्षस बनो, पर मेरा स्मरण करते रहना। स्मरण करने से जो कांटा लाल पे आया वही कांटा हरी तरफ हो जाएगा। तुम मेरा स्मरण कभी मत छोड़ना। तुम रावण बनोगे, कुंभकर्ण बनोगे, तुम शिशुपाल दंतवक्र बनोगे, तुम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनोगे, पर मेरा स्मरण मत छोड़ना। मेरा स्मरण पेट्रोल पंप है, इससे डलता रहता है। अब डला लिया तो डलाते ही जो कांटा लाल पे था वो कहां पहुंच गया, बोलो जल्दी। हरिये पे पहुंच गया ना। जिनने भगवान का सुमिरन कर लिया, स्मरण कर लिया, भजन कर लिया, उनका मन, उनकी बुद्धि और उनका चित्त फिर हरि तरफ ही जाएगा। ये कांटा है ना जो मन का और बुद्धि का और चित्त का, ये अपने आप हरि तरफ ही उठेगा, बराते ही ऊपर हो गया। और पुण्य से फिर सपने भी अच्छे आएंगे। आप करो पुण्य, करो स्वाध्याय, सुनो कथा। सपने में भी क्या आया, मारे सपना में आयो सा